मेरे जूते देखें, ये फट गए हैं, मेरे पाँव में छाले हो जाते हैं, लेकिन मुझे मेहनत करनी है, अपनी मालदा की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट और मैं हूं अंजार अहमद। आज जो मेरे साथ शख्स खड़े हैं, इनका नाम है कैसर खान। कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में 10 रुपये फ़ी कप चाय फ़रोख्त करते हैं। इनका शेड्यूल काफ़ी टफ होता है। सुबह 8 बजे निकलते हैं, उसके बाद रात 12 बजे तक मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो चाय फ़रोख्त करते हैं। मैंने सोचा आज इनको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूँगा, इनका काम मैं करूँगा, इनकी कहानी भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं इनका काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा रेस्ट करने देता हूँ, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। कैसर भाई, आप मुझे अपना सारा सामान दे दें, आज आपके लिए मैं जो है वो चाय फ़रोख्त करूँगा और आप थोड़ा सा आराम करेंगे। तो आइए चलते हैं, लोगों को जो है वो चाय पिलाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। जी, चाय तो हमने फ़रोख्त कर दी। हमारे साथ कैसर भाई मौजूद हैं। कैसर भाई, तमाम चाय फ़रोख्त कर दी है और ये आपके पैसे बनते हैं, ये आपके हुए। अब थोड़ी सी आपकी कहानी पे बात कर लेते हैं। ऐसी क्या मजबूरी हुई जो आप सुबह 8 से लेके रात 12 तक हर मार्केट्स में पैदल चल चल के चाय बेचते हैं? ऐसा क्या हुआ? पहले मैं थोड़ा बहुत काम करता था, यानी, और मेरी वालदा की सैलरी आती थी, वो डीएमसी में होती हैं। उनकी उम्र 60 साल से अबव हो गई है। जब वो रिटायर्ड हुई 7वें महीने में, तो उनका लेटर निकला। लेटर निकलने के बाद उनकी सैलरी स्टॉप हो गई और कंपनी में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो सैलरी बहुत कम देते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा होता है। फिर मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी देखभाल भी मैं करता हूँ, उनको स्कूल लाना ले जाना सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मेरी वालदा है, वो पेशेंट है, समझ लें कि ब्लड प्रेशर की हैं, शुगर की पेशेंट है, दवाइयाँ उनकी लानी होती हैं हर मंथली, यानी वो रेगुलर दवाई खाती हैं। जब वहाँ से लेटर निकला तो तनख्वाह बंद हो गई। आज ये 11वां महीना एंड होने वाला है, यानी 12वां शुरू होने वाला है। अभी तक ना पेंशन, ना ही कुछ उनको वहाँ से जो पैसे मिलते हैं रिटायर्ड होने के बाद, कुछ भी नहीं मिला। ये बताएं, सुबह किस तरह तैयारी करते हैं, कब उठते हैं, बच्चों की देखभाल भी आप करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं चीज़ें, चाय भरते हैं, फिर उसके बाद आप कौन कौन सी मार्केट्स में जाते हैं, क्या रूटीन हो? सुबह जब मैं नाश्ता बनाता हूँ बच्चों के लिए, और नाश्ता करने के बाद मैं अपने बच्चों को जब स्कूल छोड़ देता हूँ 8 बजे के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। मैं फिर उस वक्त मार्केट कोई खुलती है कोई नहीं खुलती है, लेकिन जितनी मार्केट खुली हुई होती है मैं उन सभी का पूछता हुआ जाता हूँ। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलता हूँ मैं। ये बताएं कि सुबह से लेके रात तक पैदल चलते हैं, तकलीफ़ तो होती होगी? बिल्कुल होती है। मेरे जूते देखें, ये फट गए हैं, मेरे पाँव में छाले हो जाते हैं, रात को नींद बहुत आती है थकावट की वजह से, लेकिन मुझे मेहनत करनी है, अपनी मालदा की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा। 3 बच्चे हैं सर, आप देखें उनको पढ़ाना। पहली बात तो आजकल लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मेरा पहला मौक़िफ़ यही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाऊँ। तकलीफ़ होती है मौजूदा ज़िंदगी को देखते हुए, लोग जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन इतनी तकालीफ़ के बाद हिम्मत बरकरार रखना थोड़ी मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इरादा किया काम करने का तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए बेतहाशा वसीले पैदा करता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी मेहनत ही कर रहा था तो लोगों की नज़रों में आ गया कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, और मैं आज भी मेहनत ही कर रहा हूँ। थकन होती है सुबह से लेकर रात 12 बजे तक? बिल्कुल, शुरू में होती थी, अब ऐसे जैसे आदत सी बन गई है, ना करूं तो मज़ा नहीं आता सर। ये बताएं, किसी के पास पैसे ना हो तो उसको फ्री में भी चाय पिला? बिल्कुल मैं पिलाता हूं। आज ही मैंने मार्केट में 3 लोगों को चाय पिलाई। मैं 3 लोग इसलिए बता रहा हूं कि 30 रुपये मेरे वो गए, मैं इसलिए नहीं कह रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाय पिलाऊँ। अगर मुझे फ्री पिलानी पड़ती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह पाक मुझे दे रहा है, उनकी दुआओं से देगा। कुछ लोग चाय पीते हैं, तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं डीमोटिवेट करते हैं, हौसला गिराते हैं, कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, एक तो 10 रुपये में चाय दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग गलत बातें करते हैं, क्या कहेंगे? असल में ऐसा है कि लोग चाय मुसलसल पी रहे हैं होटलों से, घर से भी पीते हैं, लेकिन घर वाली चाय जैसा टेस्ट मेरी चाय में। मैं इलायची डाल के पिलाता हूँ लोगों को मौसम के हिसाब से, मैं दालचीनी डाल के उसमें पिलाऊंगा लोगों को मौसम के हिसाब से, लेकिन मैं पिलाऊंगा 10 रुपये में। 10 रुपये जब मैं बताता हूँ किसी को तो वो कहते हैं कि ये 10 रुपये की क्या चाय होगी, लेकिन चाय वही है। अगर कोई एक बार पीता है तो वो बार बार पीता है। ये मैंने देखा है
क्योंकि लोगों का प्यार मैंने देखा है, मेरी चाय 10 रुपये को तरजीह दे रहे हैं। यार हम 25 रुपये में 30 रुपये में कट चाय पीते हैं, मैं वो 10 रुपये में पिला रहा हूँ तो वो मेरी चाय को तरजीह देते हैं। ये बताएं बैग में किस तरह से कूलर रखा, किस तरह से पाइप निकाला, क्या आपने मॉडिफिकेशन की, ऐसी बता दें। सर जब काम करना हो तो आइडिया तो खुद ही आ जाते हैं। तो मैंने एक बैग ख़रीदा, अब मेरे को थर्मास नहीं था कि मैं चल फिर के चाय कैसे बेचूं। अक्सर लोग बेचते हैं, एक हाथ में थर्मास पकड़ते हैं, एक हाथ में बाल्टी होती है जिसमें कप धो धो के देते हैं। मैंने सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखा, कोरोना के हिसाब से डिस्पोजेबल कप को मैं लाया ताकि मैं डिस्पोजेबल कप दूं। एक कप में 2 कप नहीं मिलेंगे, ये आप एक ही पिएँ, आपको अलग दूंगा, 10 रुपये में दे रहा हूँ। इस चीज़ को भी मैंने मद्देनज़र रखा। मैं मास्क पहन के बेच रहा था चाय, तो मेरी बात नहीं होती थी, तो मैंने देखा कि चलें कोई बात नहीं, कम से कम मैं दूर से बात तो कर सकता हूँ। पाइप और मैंने लगाया सर, इसमें से बैग में से निकाला ताकि पाइप और चाय में मेरा हाथ टच नहीं हो, बर्तन को भी नहीं टच हो, सिर्फ मैं कप में भर के उनके हाथ में दे देता हूँ। सर क्या पैगाम है तमाम नौजवानों को जो मेहनत से भागते हैं? मैं सभी को ये पैगाम देना चाहूँगा सर कि जैसे हाल ही में एक सुसाइड किया यंग दोस्त थे मेरे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक आपको हर वो हिम्मत देता है जो आप उससे मांगेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। मैंने कोशिश की, मैं आज भी अपना काम करता हूँ, कामयाबी देने वाला मेरी अल्लाह के ज़ात है। पाँव पे छाले, जिस्म में दर्द, लेकिन हौसले पहाड़ों जैसे कि मैं हलाल कमाऊँगा, मेहनत करके कमाऊँगा। और लोगों को 10 रुपये फ़ी कप चाय फ़रोख्त कर रहे हैं कैसर ख़ान, और उनका यही कहना है कि मैं इसी तरह से मेहनत करूँगा और अल्लाह मुझे कामयाबियाँ देगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहें मेटाटेनमेंट। मेटाटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए मेटाटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।